जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सुनेंगे गोपाष्टमी की व्रत कथा। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में गाय को माता के समान माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने से सभी फल की प्राप्ति होती है। और गोपाष्टमी का जो दिन है, इस दिन उपवास भी रखा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम दोनों का ही बचपन गोकुल में बीता था, जो कि ग्वालों की नगरी थी। गायों को पालने वाले लोगों को ग्वाला कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भी गांव की सेवा और उनकी रक्षा करने का प्रतिक्षण दिया गया। गोपाष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान किया जाता है। फिर गाय और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थाप लगाए जाते हैं। फिर गाय को संपूर्ण रूप से सजाया जाता है। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है। आरती उतारी जाती है और इसी तरह से उनके बछड़े की भी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करने के बाद गाय के साथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे चला जाता है। ऐसा करने के पीछे मान्यता यह है कि आपकी सफलता के मार्ग खुलते चले जाते हैं। यदि आपके जीवन में आप कोई भी काम करते हैं, उसमें आए दिन बाधाएं आती हो, अर्थात आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो गोपाष्टमी की पूजा करने से आपके काम में आने वाली सारी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इस दिन गौ माता के साथ साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार ग्वालों को भी कुछ न कुछ उपहार अवश्य देना चाहिए। आइए अब सुनते हैं गोपाष्टमी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब कान्हा जी ने 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन वह अपनी मैया यशोदा से बोले कि मैया, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तो मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब हम क्या करें। तो कान्हा जी कहने लगे, मैया, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे। अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए अब हम गाय चराएंगे। क्योंकि तब ऐसा होता था कि जो छोटे छोटे बालक होते थे, उन्हें बछड़े चराने का काम दिया जाता था। गौ माता बड़ी होती हैं तो उन्हें चराने के लिए बड़ी आयु के ग्वालों ही जाया करते थे। कान्हा जी का गांव के प्रति और बछड़ों के प्रति प्रेम तो सभी को पता है। कान्हा जी की ऐसी बातें सुनकर मैया यशोदा कहने लगी, अच्छा ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना, फिर जाना। मैया के ऐसा कहते ही झट से कान्हा जी नंद बाबा से मिलने और उनसे पूछने के लिए नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा के पास पहुँचते और बाबा से कहने लगे कि बाबा, अब से हम गाय चराने जाएंगे। बाबा ने सुना तो बाबा ने भी कहा, अरे लल्ला, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम केवल बछड़े ही चराओ। जब बड़े हो जाओगे तो गौ भी चरा लेना। लेकिन कान्हा जी कहाँ मानने वाले थे। कहने लगे, बाबा, अब हमें बछड़े नहीं चराना है, मैं तो गाय चराने जाऊंगा। जब कान्हा जी नहीं माने तो फिर नंद बाबा बोले, अच्छा ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का शुभ मुहूर्त देखकर बताएंगे। फिर उसके बाद से
तुम गायों को चराने जाने लगना। कान्हा जी को बस इसी बात का तो इंतजार था। बाबा के मुंह से हाँ सुनकर कान्हा जी झट से पंडित जी के पास दौड़कर पहुंच गए और बोले, पंडित जी, आपको बाबा बुला रहे हैं। गौचारण का मुहूर्त देखना है। और एक काम करना पंडित जी, आप आज का ही मुहूर्त बता देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने जब कान्हा जी के मुख से माखन का प्रलोभन सुना तो पंडित जी समझ गए कि कान्हा जी को तो गौ चराने की बहुत जल्दी है। अब पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पाचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? इधर कान्हा जी ने तो पंडित जी को पहले ही पट्टी पढ़ा दी थी। उन्होंने पंडित जी को ढेर सारा माखन देने का लालच दे दिया था। प्रभु के हाथों से माखन खाने का आनंद ही कुछ और है। पंडित जी नंद बाबा से कहने लगे कि क्या बताएं नंद बाबा, केवल आज का ही मुहूर्त है, उसके बाद तो अगले 1 वर्ष तक गौचारण का कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर अब नंद बाबा ने भी अपने लल्ला को गौचारण की स्वीकृति दे दी। अब भगवान जो भी कार्य जिस समय भी कर ले वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उस दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान के पहली बार गौचारण आरंभ करने के कारण ही यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया। पूरा श्रृंगार करने के बाद जैसे ही वह उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया। कान्हा जी बोले, मैया अगर मेरी गाय जूता नहीं पहनती तो मैं भला कैसे पहन सकता हूँ? अगर पहना सकती हो तो पहले मेरी सभी गायों को जूतियां पहना दो, तब मैं भी पहनूंगा। कहने लगी कि भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहें उन्होंने अपने पैरों में कभी भी जूतियां नहीं पहनी। वह जब भी गाय को चराने के लिए जंगल में जाया करते तो नंगे पांव ही जाया करते थे। आगे आगे गायें और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए कान्हा जी, उनके पीछे पीछे बलराम जी और उनके साथ उनके ग्वाल बाल की सेना चला करती थी। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। कहते हैं तभी से भगवान ने गौचारण लीला का आरंभ किया। जब भगवान गायों को चराते हुए वृंदावन तक जाते तो उनके चरणों से वृंदावन की भूमि बहुत पावन हो जाती और वह वन गांव के लिए हरी भरी घास से युक्त एक रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। गोपाष्टमी के दिन गोवर्धन पर्वत गाय और बछड़े तथा गोपाल जी की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन गाय को भोजन कराता है, उनकी सेवा करता है और शाम को गोधूली बेला में गाय का पूजन करता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उनके साथ साथ कान्हा जी की कृपा भी उन पर सदा बनी रहती है। आज के दिन अगर श्याम गाय को भोजन कराया जाए तो हरा चारा खिलाया जाए तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। गाय को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हम गाय को गौ माता कहते हैं। तो जिस तरह से एक माँ अपनी संतान को हर सुख देना चाहती है, वैसे ही ठीक उसी प्रकार से गौ माता भी अपनी सेवा करने वाले सभी भक्तों को सारे दुखों से दूर कर देती हैं, उनकी हर मनोकामनाएं को पूर्ण कर देती हैं। अगर आपको यह गोपाष्टमी की कथा अच्छी लगी हो तो
प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ परिवारों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।